माता, मातृभाषा आणि मातृभूमी या तिन्हीबद्दल प्रत्येक नागरिकाने अभिमान बाळगला पाहिजे। त्यासाठी आवश्यक जाणीवा संवर्धित करण्यासाठी शिक्षणाच्या माध्यमातून प्रयत्न होण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी केले आहे। मुझे विश्वविद्यालय के फंक्शंस में बुलाया गया, कार्यक्रमों में, कन्वोकेशन में, तो मैंने देखा कि वहाँ संचालन अंग्रेजी में हो रहा है। तो मैंने डांटा। अब चांसलर हूँ तो थोड़ा डांटना भी पड़ता है, नहीं तो कैसा चांसलर है? चुपचाप रह के सहले। तो पता नहीं शिंदे साहब डांटते थे कि नहीं। तो मैंने कहा तुम मराठी नहीं जानते हो क्या? महाराष्ट्र है, विश्वविद्यालय के लोग संचालन मराठी में न करके अंग्रेजी में करें। वाइस चांसलर मराठी हो करके, महाराष्ट्रन हो के मराठी में न करके अंग्रेजी में बोले। अब माने वाइस चांसलर बहुत बार दूसरे प्रदेशों से भी आते हैं, क्योंकि जो अच्छे प्रदेश होते हैं वो कोशिश करते हैं कि अन्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश से बाहर से भी अगर अच्छा वाइस चांसलर आए तो उसका स्वागत करते हैं। तो मैंने कहा वो अगर अंग्रेजी बोले, तुम्हारा चीफ गेस्ट अंग्रेजी हिंदी नहीं जानता, मराठी नहीं जानता, वो अंग्रेजी बोले तो वेलकम, कोई हम अंग्रेजी के विरोधी थोड़ी ना है। नहीं तो कॉलेज स्कूल क्यों चलाते हैं विजय जी यहाँ पर है? वो तो क्या है, हिंदी प्रसारक मंडल, हिंदी प्रसारक मंडल के अध्यक्ष होते हैं, अंग्रेजी मीडियम शुरू करेंगे, अंग्रेजी के विरोधी थोड़ी ना हम। लेकिन अंग्रेजी के गुलाम तो मत बनो ना, अंग्रेजी सीख करके अंग्रेजों पर राज करना सीखो, तब तो अंग्रेजी सीखना है। कहा कि अंग्रेजी सीखना गुलामी के लिए। तो मैंने बड़ा आग्रह किया और अब आपकी कृपा से मैं जहाँ भी जाता हूँ सब मराठी में बोलते हैं, मराठी में संचालन करते हैं, और मुझे मराठी उतनी ही मीठी लगती है जितनी मुझे हिंदी और संस्कृत लगती है, क्योंकि सरल भाषा है। थोड़ा बोलने का मेरा अभ्यास अभी नहीं बना। मुझे बोल रहे थे शिंदे साहब, मैंने कहा तुम मुझे यहाँ पूरा रहने का आश्वासन दे दो, क्या पता सीख भी लूँ, और सीख भी लूँगा, पढ़ना तो जानता हूँ, समझता भी हूँ। लेकिन अपनी हमारी जो वर्तमान केंद्र की सरकार है, जो नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, उसमें आग्रह किया गया है कि बच्चे की प्राथमिक शिक्षा ये मातृभाषा में होनी चाहिए, रीजनल लैंग्वेज में होनी चाहिए। क्यों? अंग्रेजी पढ़ो, फ्रेंच पढ़ो, जर्मन पढ़ो, चाइनीज पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। पता नहीं शिंदे जी कक्षा 1 से या क्या आजकल किंडरगार्टन क्या बोलते हैं, लोअर केजी, अपर केजी, प्रिंसिपल जानती होंगी, पढ़ाती हैं। ये पता नहीं कौन से लोअर केजी से पढ़े हो, कहाँ से पढ़े हो शिंदे साहब? लोअर केजी से पढ़े आप? तो हमारे शिंदे साहब ने मेरी तरह से मुझे लगता है कि अंग्रेजी छठी कक्षा से सीखी होगी। छठी से सीखी, अब उन्होंने 8वीं से सीखी। अब आप बताइए 8वीं से सीख के वो गृह मंत्री भी केंद्र में बन गए, क्या क्या मंत्री थे, मेरी नोक-झोंक होती रहती थी, क्योंकि मैं विपक्ष में था, मुख्यमंत्री भी रह लिए। और कोई ऐसे वो यार, हम ऐसे बेवकूफ़ मंत्री भी नहीं थे कि जो आप कहोगे नहीं जी ऐसे बन गए मंत्री। तो मेरा कहना है कि हम सब लोग सबसे पहले अपनी माँ, अपनी मातृभाषा और अपनी मातृभूमि, इस पर गर्व करना सीखें। और मेरी प्रिंसिपल से निवेदन है, जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं, कि इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। जो अपनी माँ को नहीं मानेगा तो बाद में बहुत कष्ट होगा, जो मातृभाषा को तिरस्कार करेगा उसे भी बहुत कष्ट होगा। और मातृभूमि तो मातृभूमि है, उसके बिना न माँ है, न मातृभाषा है, कुछ भी नहीं है, न जगन माता है, न भवानी है, न कुछ भी नहीं है। इसलिए उस मातृभूमि भारत माता, इसलिए तो हम पहले जय हिंद फिर उसके बाद जय महाराष्ट्र बोलते, ऐसे ही है ना। तो हम अपने विद्यालयों के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से हम कैसे इन चीज़ों को प्रोत्साहन करें, उस तरह से जरूर निश्चित ध्यान देना चाहिए। यवतमाळ येथील हिंदी प्रसारक मंडळ बेरार तर्फे 24व्या जवाहरलाल दर्डा स्मृती समारंभानिमित्त जवाहरलाल दर्डा इंग्रजी माध्यम शाळेच्या इमारतीचे लोकार्पण व अस्थिरोग आरोग्य शिबिराचा प्रारंभ राज्यपाल श्री कोश्यारी यांच्या हस्ते झालाय। यावेळी ते बोलत होते।
माजी मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे, रोजगार हमी योजना मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री संदीपान भुमरे, प्रसिद्ध अस्थिरोग तज्ञ डॉक्टर गोवर्धन लाल पराशर, संस्थेचे अध्यक्ष व माजी खासदार विजय दर्डा, संस्थेचे सदस्य व माजी मंत्री राजेंद्र दर्डा, सचिव कीर्ती गांधी, शाळेच्या प्राचार्य मिनी थॉमस आदी यावेळी उपस्थित होते. नवीन शैक्षणिक धोरणात प्राथमिक शिक्षण हे मातृभाषेतून देण्याचा आग्रह धरण्यात आल्याचे स्पष्ट करून राज्यपाल श्री कोश्यारी पुढे म्हणाले की आपल्या मातृभाषेविषयी आस्था आणि अभिमान जोपासताना तिच्याबाबतच्या जाणीवा वृद्धिंगत होण्यासाठी कृतिशील प्रयत्न करण्याची गरज आहे. आपल्या मूळ सांस्कृतिक परंपरांविषयी आपण आग्रही असले पाहिजे. या परंपरांशी असलेली बांधिलकी प्रत्येकाने कायम ठेवावी. आपल्या संस्कृतीत अनेक उदात्त परंपरा आहेत. या परंपरांचे पालन करताना पूर्वजांचे कृतज्ञ स्मरण ठेवले तरच समाज व देशाचे सांस्कृतिक उत्थान होऊ शकेल, असे त्यांनी यावेळी आग्रहाने सांगितले. भारत ही जागतिक महासत्ता होण्यासाठी सर्वांनी संकल्प करायला हवा, असे आवाहन करून श्री कोश्यारी म्हणाले की भारत हा जगतगुरू झाला पाहिजे. त्यासाठी आपण सर्व क्षेत्रात आत्मनिर्भर होण्याची गरज आहे. नव्या भारताच्या निर्मितीसाठी सर्वांनी कटिबद्ध होऊन प्रयत्न करताना देशात विषमता समाप्त होऊन समता स्थापित करण्यासाठीही आपण झटले पाहिजे. हीच स्वातंत्र्य सैनिक आणि शहीदांना खरी श्रद्धांजली ठरेल. जवाहरलाल दर्डा यांच्या जीवन कार्याचा गौरव करताना त्यांच्या पक्षापलीकडील व्यक्तिमत्वामुळे त्यांना समाजाच्या सर्वच स्तरातून आदर प्राप्त झाल्याचे उद्गार त्यांनी यावेळी काढले. आपल्या भाषणात राज्यपालांनी राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांचेही स्मृतिदिनानिमित्ताने कृतज्ञतापूर्वक स्मरण केले. जवाहरलाल दर्डा हे समतेच्या विचारांवर दृढ श्रद्धा असणारे व्यक्तिमत्व होते. समाजात सामाजिक व आर्थिक समता प्रस्थापित होण्यासाठी त्यांनी आपल्या कार्याद्वारे योगदान दिले. दर्डा परिवाराने त्यांचा वारसा निष्ठेने जोपासला आहे, असे माजी मुख्यमंत्री श्री शिंदे यांनी सांगितले. सामान्य रुग्णालय व नाट्यगृहाचे काम गतीने पूर्ण होईल. पालकमंत्री श्री भुमरे, यवतमाळ शहरातील नाट्यगृह व सामान्य रुग्णालयाचे काम पूर्ण होण्याची मागणी माजी खासदार श्री दर्डा यांनी आपल्या मनोगतात व्यक्त केली. त्याबाबत पालकमंत्री श्री भुमरे म्हणाले की सामान्य रुग्णालयासाठी 125 कोटी रुपये मंजूर झाले असून जागेअभावी काम रेंगाळले होते. तथापि कालच जागा निश्चित करण्यात आली आहे. याबाबत वन विभागाची परवानगी घेण्यासह इतर प्रक्रिया वेळेत पूर्ण केली जाईल. नाट्यगृहाचे काम पुढे जाण्यासाठी जिल्हा नियोजन निधीतून 5 कोटी रुपये देण्याची घोषणा पालकमंत्री श्री भुमरे यांनी यावेळी केली आहे. हे काम 2 वर्षात पूर्ण होईल असे आश्वासनही त्यांनी दिले. याच निधीतून कोरोना काळातही 50 रुग्णवाहिका उपलब्ध करून देण्यात आल्याचीही माहिती त्यांनी यावेळी दिली आहे. जवाहरलाल दर्डा यांची रचनात्मक कार्यावर श्रद्धा होती. त्यांचे व्यक्तिमत्व व कार्य आम्हा सर्वांसाठी चिरंतन प्रेरणादायी असल्याचे सांगून मातृभाषेच्या संवर्धनासाठी प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन श्री विजय दर्डा यांनी केले. डॉक्टर पराशर यांनी यावेळी ऑस्टिओपॅथी उपचार पद्धतीबाबत माहिती दिली. ही उपचार पद्धती पुनरुज्जीवित करण्याचे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. सचिव श्री गांधी यांनी प्रास्ताविक केले. आरोग्य शिबिरात सहभाग देणाऱ्या डॉक्टरांचाही यावेळी सत्कार गौरव करण्यात आलाय.